आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा के लिए एक ऐसे पेपर को देखने वाले हैं जिसके आपके पेपर में सेम टू सेम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और जिसे आप तैयार कर लेते हो तो आप विश्वास मानिए आप बड़े ही आराम से 60 to 70% मार्क्स अपने त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 में लेके आ सकते हो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने भी आपके दोस्त हों उन सभी को यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो समय आपका रहेगा 2.5 घंटे और आपके जो एग्जाम रहेंगे वो रहेंगे 80 नंबर के और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो इस पेपर में आपके लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सही विकल्प का चयन कीजिए और इसमें आपका का क्वेश्चन है कबीर की भाषा को कहा जाता है और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं आ, वा, सा और दा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका दा, साधुकड़ी, पचमेल, खिचड़ी। खा क्वेश्चन है खंड काव्य हाथ पिदिक कहा रचना की रचना है। ठीक है, तो ये जो खंड काव्य है रचना है आपके राम नरेश त्रिपाठी की। ठीक है, किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की। फिर आपका गा प्रश्न है निम्न में से छायावादी कवि हैं। तो आपका गा में उत्तर आ जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। घा है अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र हैं? तो प्रेमचंद के पुत्र हैं। कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो बसौली नामक औजार से। और आपका लास्ट क्वेश्चन है जनसंचार के माध्यम है। तो टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, समाचार व पुस्तकें ये सभी ही आपके जनसंचार के माध्यम है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है खालिस्तान भरो का प्रश्न है चित्रपट संगीत का पर्याय खालिस्तान कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। खा क्वेश्चन है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र खालिस्तान है। तो उद्दंड मार्तंड ये अब पहला समाचार है। फिर आपका गा प्रश्न है वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वार्णिक छंद कहते हैं। और यदि मात्राओं की गिनती पर आधारित हो तो उसे मात्रिक छंद कहेंगे। फिर घा प्रश्न है तुम तो उल्लू हो वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है। तो यहाँ पर आपकी जो शब्द शक्ति है वो आपकी आ जाएगी क्या? व्यंजना। ठीक है, आपका आंसर आएगा व्यंजना। का क्वेश्चन है घंघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियां खालिस्तान उभर रही थीं। तो घर की, किसकी? घर की। फिर आपका 4 प्रश्न देख सकते हो कबीर दास ने ईश्वर की खालिस्तान सत्ता मानी है। तो कबीर दास ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। और छा है दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। यह कथन प्रेमचंद की कहानी का खालिस्तान का है। तो नमक का दरोगा प्रेमचंद की कहानी का है। ठीक है, फिर आपका देखो इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है सत्य असत्य कथन लिखिए। मतलब कौन सत्य है कौन असत्य है आपको बताना है। तो पहला वाक्य है आपका पहला कथन पंचवटी काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि ये किसकी श्रेणी में आता है? खंड काव्य की श्रेणी में। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि सूर, तुलसी, मीरा और कबीरदास हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है पुरोहित बंशीधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है मियां नसरुद्दीन के केवल 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे। तो ये आपका फोर्थ वाला भी कैसा हो जाएगा? फोर्थ वाला आपका सत्य हो जाएगा। और जो फिफ्थ है स्वर कोकिला सरोजनी नायडू को माना जाता है। तो ये असत्य है क्योंकि लता मंगेशकर को माना जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत प्राकृतिक सुकुमार कवि हैं। तो ये आपका बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। ठीक है छात्रों, तो देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और आपको सेम टू सेम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। यदि सेम टू सेम ना भी मिले आपको तो फिर भी समझो 60 to 70% या 50 to 70% 60% डेफिनेटली आपको इस पेपर से क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, 50 से 60%। अभी देखो सही जोड़ी बनाइए में देखते हैं। तो का है और खा खंड है आपका। यहाँ पर का खंड में पहला है कबीरदास का जन्म। तो ये कबीरदास का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था दिल्ली के कैबिनेट सिही ग्राम में। दूसरा है तरसी जीरो मोहरो। तो ये मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। स्वर सामग्री किसे कहा गया? तो स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी को कहा गया।
अनुपम मिश्र की रचना है राजस्थान की रजत बूंद है, शेखर जोशी की रचना गलता लोहा, और कहानी उपन्यास सम्राट थे मुंशी प्रेमचंद है। अभी देखते हैं एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती रहीं? तो आपके पहले क्वेश्चन में आपको उत्तर लिखना है, सिंपल है, क्या? कृष्ण भगवान की। किसकी आराधना करती रहीं? कृष्ण भगवान की। दूसरा है, हाईत का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। तो बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। क्या आएगा? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तीसरा है, किन्हीं दो महाकाव्यों एवं दो खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो डालना महाकाव्य, दो महाकाव्यों के नाम। पहला आ जाएगा रामचरितमानस। क्या आएगा? रामचरितमानस। और दूसरा आपको लिखना है महाभारत। दूसरा क्या आएगा? महाभारत। पहला रामचरितमानस, दूसरा महाभारत। और खंड काव्य में आपका पहला आ जाएगा पंचवटी। पहला क्या आएगा? पंचवटी लिखोगे आप ऐसे, पंचवटी। और दूसरा नाम आपको लिख देना सुदामा चरित्र। क्या लिख देना है? सुदामा चरित्र। ठीक है, सुदामा चरित्र। इसके बाद देखते हैं आपका चौथा प्रश्न, मुझे केवल मात्र 5 रुपए चाहिए, वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो आपको यहाँ पर लिखना, ध्यान से सुनिए, मुझे मात्र 5 रुपए चाहिए। ठीक है। पांचवा है, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया, नाम लिखिए। तो आपको लिखना है 2 भागों में। ठीक है, कौन से? 2 भागों में। पहला आएगा 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या जाएगा? सगुण भक्ति धारा। ठीक है, पहला लिखना है आपको सगुण भक्ति धारा, और दूसरा लिखना है निर्गुण। ठीक है, दूसरा क्या लिखना है? निर्गुण भक्ति धारा। फिर आपका देखो इसके बाद छठवां प्रश्न है, कबीरदास जी ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो ईश्वर का प्रतीक माना है। और सातवां है, छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम में आपको पहला डालना है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, पहला कौन आएगा? जयशंकर प्रसाद। और फिर इसके बाद दूसरे बात करते हैं, तो दूसरा नाम आपका आएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, लिखना है आपको महादेवी वर्मा। और तीसरा नाम आपका जाएगा जो कि मोस्ट कॉमन है, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, सुमित्रा नंदन पंत। क्या जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद देखो आपके छठवें प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? अथवा में मीराबाई ने कृष्ण को भक्ति में किस रूप में की है? तो ये दोनों क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति आराध्य रूप में की है। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय में भक्ति की जोरों शोरों से आराधना की गई, भगवान की आराधना की गई। और भी आंसर आप देख लेना बुक से अच्छी तरीके से। और फिर आपका सातवां प्रश्न है, जनसंचार के 2 प्रमुख माध्यमों के नाम लिखिए। अथवा में छायावादी काव्य के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। आठवां है, मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्वों के से मिलकर हुआ, नाम लिखिए। इसके अथवा में रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। 9वां प्रश्न देख सकते हो, प्रकृतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में सुमित्रा नंदन पंत निराला छायावाद के साथ साथ और किस बात से जुड़े? ठीक है, इनके उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे देंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड हों, है ना, उन सभी को यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। 10th क्वेश्चन देख ले सकते हो आप, आपके सामने है। रामचरित शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस मुख्य रूप से किस छंद में लिखा? अथवा में है, आधुनिक काल का आरंभ किस युग से माना जाता है? 11वां है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? इसके अथवा में भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है? फिर 12वां है, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं? अथवा में किसान अपने व्यवसाय में क्यों पलायन कर रहे हैं? 13वां है, महाभारत में युद्ध का सजीव चित्रण करने वाला वाचक कौन थे? अथवा में विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मरी मीरा हंसी रे पंक्ति का भाव लिखिए। 14वां क्वेश्चन, डायरी लेखन से आप क्या समझते हो? अथवा में पंडित अलोपीद दीन के नमक की गाड़ियाँ कहाँ, क्यों और किसने रोकी थीं? 15वां है, कुएं को खुदाई चिनाई करते समय
चैन जा रहा हूँ, अपने सिर पर टोपी क्यों पहनते हैं। अथवा में आप देख सकते हो। ठीक है, फिर 16वां क्वेश्चन है, आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। निम्न बिंदुओं पर कौन सी रचनाएं भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान, 3 अंक के लिए। फिर प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी की साहित्यिक परिचय देना है आपको, रचना, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान के आधार पर। 18वां क्वेश्चन है, बिरादरी का यही सहारा होता है, गलता लोहा कहानी के कथन के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। किसने किससे कहा, किस प्रसंग में यह कहा गया, क्या यह कथन सार्थक रहा। अथवा में महाकाव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए। 19वें प्रश्न में आपके सामने गद्यांश है, गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है आपके 5, इन्हें भी आप देखकर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और फिर 6वां। ठीक है, अथवा में आपको गद्यांश दिया गया है, पद्यांश, इसके प्रश्नोत्तर देने हैं। तो ये आपका पद्यांश आपके सामने और प्रश्न भी आपके सामने। फिर 20वां क्वेश्चन देख सकते हो, जिसमें आपको संदर्भ सहित प्रसंज्ञा करनी है, प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो 2 आपके हैं पद्यांश। 21वें में आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, इसमें भी आपके 2 गद्यांश हैं। 22वें क्वेश्चन में आपको सुदामा नगर में आप रहते हो, भोपाल में, आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही हैं, सफाई व्यवस्था हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम को पत्र लिखिए। अथवा में आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखी पिता को एक पुत्र का संतापना पत्र लिखिए। 23वां प्रश्न जो कि है, निबंध लिखना, वर्तमान समस्या कोरोना, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान और समाज, मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग, जल ही जीवन, है ना। तो छात्रों, इस प्रकार से आपका पेपर आपको देखने को मिल सकता है, बहुत अधिक चांसेस हैं, और नहीं मिलता तो समझो 50 से 60% क्वेश्चन तो यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बाजू में जो बना है उसे प्रेस कर लो, और जितने भी आपके दोस्त हों उन सभी को वीडियो शेयर कर दो। साथ ही आपको टेलीग्राम में इसका PDF मिल जाएगा, तो उसे भी ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।